आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। एनटीपीसी 7 जनवरी को ऑल शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन आए, जीके और जीएस करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट आप सभी देख लो। और एक बात, हर शिफ्ट में अपने आप को जज करिएगा कि अगर आप आज किसी भी शिफ्ट में बैठे होते तो आप कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाते। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आज बना है। ठीक है, जो 5 से 6 7 8 क्वेश्चन छूट गए ना आउट ऑफ 80, वो मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि वो मिले ही नहीं, या मिले हैं तो सही तरीके से पता नहीं है क्वेश्चन क्या था। और एक बात, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए पीडीएफ आप सभी डाउनलोड कर रखना। आने वाला बहुत सारा एग्जाम है जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, इसका सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। कहां पर? टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस जगह छोड़कर की 98। जिस ग्रुप में 79,000 प्लस स्टूडेंट है ना, उसी ग्रुप को ज्वाइन करिएगा ताकि आपका एक भी क्लास का नोटिफिकेशन और ना एक वीडियो ना एक पीडीएफ कुछ भी छूटे, और बिल्कुल मुफ्त में आप सभी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, और जज करते रहना हर एक क्वेश्चन में आप कितने कर पाते अगर आप आज के एग्जाम में आप बैठे होते तो। पहला क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछ लिया गया था आज के एग्जाम में, क्या होगा? विद्या देवी भंडारी, ये सभी ने कर आया होगा। अच्छा, भूगोल के जनक किसको बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी, सभी कर आए होंगे ये क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन बना है 2019 में जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला भैया ऑप्शन में ना निर्मला सीतारमण नहीं थी, तो इसके जगह पर कौन हो जाएगा? जो वर्तमान में हमारे कौन रेल मंत्री हैं, पीयूष गोयल के द्वारा ये बजट जो है वो पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक एक क्वेश्चन को बड़ा करते चलेंगे। आपसे पूछा था आज, हरियाणा में एक न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बैठने जा रहा है, कहां पर? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला, 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? सौरभ चौधरी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन नहीं था, यूआरएल का फुल फॉर्म ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, आज के एग्जाम में क्वेश्चन था, ये यूआरएल है क्या? तो ऑप्शन में जैसे स्टूडेंट ने बताया है भैया, ऑप्शन में था आपका सर्च इंजन। और आप जाहिर सी बात है, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां पर एड्रेस बार ऊपर में टाइप करते हैं। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक एक क्वेश्चन को देखते चलो। भारतमाला सड़क और राजमार्ग परियोजना से संबंधित एक क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन ये था ना, भारतमाला प्रोजेक्ट ये किससे जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र में? तो आंसर क्या होगा? सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं से। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है लाइफ का? कोशिका, सेल होगा। ऑप्शन कहां गया? सेल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब उसका उद्घाटन किया गया था? तो 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहां पर खुलेगा? बड़ोदरा में। और ये कहां पर है आपका? गुजरात में। हर क्वेश्चन में अपने आप को जज करना कि अगर एग्जाम में बैठे होते तो कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी जो है वो सही देकर आते। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक पूछ लिया था 48। हो सके कल आपसे पूछ ले कि इस सूचांक में शीर्ष पर कौन है? आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। दूसरे पर कौन है? दूसरे पर स्वीडन है। ये सब याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि क्वेश्चन रिलेट कर रहा है।
अगला क्वेश्चन था हाउस फ्लाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या होगा आपका? मुस्का डोमेस्टिका। सारे क्वेश्चन करवाए हैं, नोट्स में मिलेगा भाई, ये क्वेश्चन भी करवाया गया है आप सभी का। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, अरे यार, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने यहां पर, अशोक स्तंभ जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। किसमें? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अगला यहां पर पूछा गया है कि 1950 में जब संविधान बना था उस वक्त कितने अनुच्छेद थे? तो 395। मोमेंटम का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया है, मास गुना वेलोसिटी। यह क्वेश्चन पूछा गया था एशियन गेम 2018 में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? अब महिला और पुरुष नहीं दिया था कैटेगरी में, आपके सामने ऑप्शन था, ऑप्शन में ये ऑप्शन था आपका राही सरनोबत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, काफी बार बताया गया। कौन है? के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन था स्वीडिश एकेडमी किस क्षेत्र से जुड़ी है? नोबेल पुरस्कार। इंडिया का कौन सा राज्य जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है? हमें पता है इंडिया का टोटल 4 स्टेट जो है अपना बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और आपका पंजाब। ऑप्शन में जो होगा चारों ऑप्शन में वही आपका आज का आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा है ओपेक, ओपेक में टोटल कितने मेंबर है? 13। कितना? 13। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 553। अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? रैखिक विस्तार। सुबह बताए थे ना, मान लो ये रेलवे ट्रैक, सुबह बताया था मैंने, ये मान लो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, इस पर गाड़ी चल रही है। रेलवे ट्रैक तो पूरा लंबा होता नहीं है, आपने देखा होगा, अधिकांश क्या, अक्सर क्या, जुड़ा ही रहता है। हर रेलवे ट्रैक को एक ऐसे जोड़ता है, उसके बाद जो बीच वाला जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं? रेखांकित विस्तार। अगला क्वेश्चन, ब्राजील का कैपिटल मैंने सुबह बोला था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है मुझे डाउट है, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स के नहीं भैया एग्जाम में क्वेश्चन था। तो ब्राजील का कैपिटल ब्राजीला, ठीक है। भारत में टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो 7। अगला हमारे सामने पूछा था NHRM, नेशनल हेल्थ मिशन, यह योजना कब लॉन्च किया गया था? 2005 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन शामिल था? इसका आंसर आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या था। अगला क्वेश्चन है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो है वो किसके खिलाफ हुआ था? ठीक है, अच्छा, खिलाफत मूवमेंट से ना बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। एक तो एग्जाम में बन चुका, ये कब शुरू हुआ था? 1919 में। और आज कहीं शुरू वाले शिफ्ट में क्या पूछा गया था? ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अली ब्रदर्स, शौकत अली, बताए थे ना सुबह। अच्छा, सेकेंड शिफ्ट में पूछ लिया गया खिलाफत मूवमेंट किसके, मतलब आक्रोश में किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन नहीं है ऑप्शन में? ये ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, येलो वेस्ट मूवमेंट, ये फ्रांस में चला था ये आंदोलन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता किसे बोलते हैं? जनक, तो ओहेन मैकर्टी को। अगला क्वेश्चन, सेतु भारतम योजना, ये कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। गांधी इरविन पैक्ट जो साइन किया गया था वो किस वर्ष साइन किया गया था? ये पूछा था 1931 में। और एक क्वेश्चन और पूछा था आप सभी से, उसको मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था, ये क्वेश्चन तो था ही था, एक क्वेश्चन ये भी था कि गांधी जी ने ना लिखित जो था वो कितने पॉइंट साइन किए थे?
11 पॉइंट्स पे गांधी जी लिखित जो है वो साइन किए थे। ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन था। 1922 में जो गांधी जी ने आंदोलन समाप्त किया, कौन से घटना के बाद, कौन से इंसिडेंट के बाद? चौरी चौरा। ये भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में था। तो आजादी के पहले वाला क्वेश्चन बहुत बन रहा है। सेक्शन 377 बहुत फेमस, इसको लेकर बहुत चर्चा रहा था। 2 महिलाएं लड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो 2 महिला का, 2 लॉयर का नाम पूछ लिया गया था, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। अगला देखो आ गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया था कौन से इंसिडेंट के बाद? चौरी चौरा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में, भारत में यूएनओ का कितना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्यरत है भारत में? ये पूछा गया था। 26, अरे कितना? 26। अगला, विश्व युद्ध के बाद महिलाओं और बच्चों के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगस्त 2019 में टोटल कितने ट्रैकिंग खोले गए हिमालय के ऊपर? 137। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला। अगला, अच्छा, 2 हड्डी को कौन सा जोड़ता है? टिश्यू क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कार्बन के एलोट्रॉप पूछे गए थे, सभी को पता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। अगला, यहां पर यूएनओ का वर्तमान प्रेसिडेंट आपसे पूछ लिया गया था, वोल्केन बोजकीर। अगला हमारे सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? आसाम में। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, इस पर मुझे डाउट है। ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन श्योर आए थे। एनईएफटी का फुल फॉर्म सभी को पता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। ईरान का मुद्रा क्या है? तोमान या ईरानियन रियाल। ठीक है। अगला, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन। अगला हमारे सामने है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन था। तानसेन का मकबरा कहां पर है? ग्वालियर में। और ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आरोग्य सेतु ऐप जो रिकॉर्ड बना दिया था, 13 दिन में 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था। ठीक, यह ऐप कब लॉन्च किया गया था? 2 अप्रैल 2020 में। यह क्वेश्चन था लेकिन, या फिर यह क्वेश्चन था, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत सरकार। या फिर यह एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाया गया था? किस कंपनी के द्वारा? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला, आप सभी देखते रहना कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे। स्लैवरी ग्लैंड आर मेड ऑफ किससे बना होता है? एसिनी से। किससे? अगला क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। खिलाफत मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना। और वो क्वेश्चन कि किसके खिलाफ सेकेंड शिफ्ट में, ये क्वेश्चन कौन लीड कर रहा था? ऑप्शन में था आपका नॉर्मल अली ब्रदर। उस अली ब्रदर का नाम क्या क्या है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली मौलाना आजाद। 1919 में ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, WCCB का फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला, 2023 का एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर होगा? चाइना में। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर खान।
अच्छा, गोल्डन इक्वेटोरियल जो रोड है, ये हाईवे भी है, ये किसको कनेक्ट करता है? तो दिल्ली मुंबई है ना, ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, अगला। अच्छा, आगे पेज में है, ठीक है, मैंने बता ही दिया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपसे पूछ लिया गया आज 17। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण से क्या होता है आपका? तो भाई क्या डैमेज होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला न्यूक्लियर एटम बम कब टेस्ट किया गया था भारत में? 18 मई 1974 को। और इसका नाम क्या था? उस एटम बम का नाम क्या था? याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। गांव गांव में बहुत लोगों को मिला भी होगा। अगला, एशियन गेम 2018 में भारत का रैंक क्या था? 8। 1 नंबर पर कौन था? चाइना। अच्छा, फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस किसको बोलते हैं भारत में? डॉक्टर होमी जे भाभा। कौन सा कंट्री टॉप है एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? इंडिया में तो सिंगापुर। और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में एफडीआई में सबसे आगे कौन है? यूएसए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं जो मैंने नहीं लिखा है, लिखकर मैंने हटा दिया, मुझे लगा वो नहीं आया, जबकि वो क्वेश्चन आया था। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला पूछा था 2017 में जो भारत ने चाइना का बॉयकॉट किया था, जो बवाल था, वो किस रास्ते को लेकर? तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। अच्छा, ओजोन लेयर किस लेयर के ऊपर मौजूद है? स्ट्रेटोस्फेयर। एक क्वेश्चन आपका ये था, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? ये भी क्वेश्चन बात था भाई। इंडिया का रैंक 131 है और 1 नंबर पर कौन है? तो 1 नंबर पर आपका नॉर्वे है। बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ऑलमोस्ट अगर आप काउंट करोगे ना 72-73 क्वेश्चन करवाए 80 क्वेश्चन में, जो आज के शिफ्ट में आया था, और वो भी जेन्युइन क्वेश्चन। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा सक्सेस की 98। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर ली। क्लास अच्छा लगता है, एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं।